पहले बात करते हैं कि नाभिक होता क्या है ना। तो नाभिक क्या है? परमाणु का कौन सा भाग होता है? केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, केंद्रीय भाग माने परमाणु का बीच का भाग क्या कहलाएगा? अरे यार तुम लोग की आवाज आ रही है इधर से, थोड़ा बंद करो ना अब। ठीक, देखो परमाणु की बात करते हैं। परमाणु का जो बीच का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। तो यदि हम पूरी परिभाषा बात करें तो नाभिक क्या होता है? परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। दूसरी इसकी क्वालिटी होती है कि ये सूक्ष्म होता है। परमाणु में बिल्कुल छोटा सा भाग, बीच में तो होता है लेकिन कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। और ये कैसा होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, और इसमें समस्त द्रव्यमान क्या होता है? केंद्रित होता है। इसे ही क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो कभी नाभिक की परिभाषा आ जाता है और कभी खाली स्थान में भरने के लिए आता है कि परमाणु का केंद्रीय भाग खाली स्थान कहलाता है, या परमाणु का धनावेशित भाग खाली स्थान कहलाता है, या परमाणु का वह भाग जहां पर समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है खाली स्थान कहलाता है नाभिक। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में भी पूछ लेता है। ठीक, 2 नंबर में जब पूछेगा तो सीधे परिभाषा पूछ लेगा कि परमाणु का केंद्रीय भाग सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है, समस्त द्रव्यमान इसमें केंद्रित होता है। इसे ही क्या कहते हैं? नाभिक। क्लियर हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि यार इसको खोजने वाला कौन था? तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, है ना। फिर हम ये सोचे कि यार नाभिक का आकार कितना बड़ा होता है। तो जो नाभिक का आकार होता है उसकी जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को हम 1 फर्मी मीटर भी बोलते हैं। ये सन 1911 वाला है। 1911 में रदरफोर्ड का प्रयोग हुआ था ना। तो उस समय जब प्रयोग हुआ था तो उसके बाद ये माने नाभिक की खोज हुई थी। तो ये 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसका क्या होता है? आकार। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नाभिक के भीतर पाया क्या जाता है? तो ये नाभिक के घटक की बात करते हैं। तो नाभिक में 2 तरह के कण पाए जाते हैं। एक पाया जाता है क्या? प्रोटॉन, और दूसरा पाया जाता है उसी के भीतर न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो हमारा केवल हाइड्रोजन का नाभिक है, जिसको हम ऐसा लिखते हैं H11, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन का नाभिक है इसमें सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, इसके भीतर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक के अंदर अवश्य रूप से पाया जाता है। तो अवश्य रूप से क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन तो होवे करेगा, न्यूट्रॉन हो चाहे ना हो। यह पूछ दे कि यार नाभिक के घटक कौन कौन से हैं? तो नाभिक के घटक कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो प्रोटॉन है ये किस तरह का होता है? धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होगा? धनावेशित। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसा होगा? उदासीन। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि नाभिक के अंदर पाए जाने वाले उदासीन कण का नाम बताइए, न्यूट्रॉन। फिर ऐसे पूछ दिया नाभिक के अंदर पाए जाने वाले धनावेशित कण का नाम बताइए, तो क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर यहाँ पर बात करें कि जो प्रोटॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे वो क्या थे? गोल्डस्टीन। और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले क्या हैं? ये चैडविक हैं। ठीक है, यदि मैं देखूं कि इनका वजन कितना होता है, भार कितना होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का जो भार होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी सेम ही होता है, पर न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, हल्का सा ज्यादा, दशमलव में। जैसे 1.6785 तो वहां लास्ट वाले जो दशमलव के अंक है वो थोड़ा सा क्या होते हैं? बड़े होते हैं। पर लगभग दोनों का द्रव्यमान कैसा होगा? समान होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि क्या क्या घटक हैं इसके, क्या क्या घटक हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखें कि यार किसी नाभिक का आकार डिपेंड कहाँ करता है। तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो इस तरह से संबंधित होती है, कहना चाहिए ये। एक का मतलब यहाँ पर परमाणु भार है। तो परमाणु भार के 1/3 घात के क्या होती है? समानुपाती। ये नाभिक की त्रिज्या है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु भार के 1/3 घात के क्या होती है? समानुपाती। यदि हम इसको आगे करना चाहें तो ये होता है R बराबर, ये हो गया R0 और 1/3।
3। R0 यहाँ पर नीतांक है। नीतांक का मतलब सबसे छोटा नाभिक, हाइड्रोजन के नाभिक का मान है। तो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है वो R0 का मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, है ना। तो इस तरह से ये किसके नाभिक की त्रिज्या हो गई, किसके नाभिक की, हाइड्रोजन। परमाणु की त्रिज्या नहीं, परमाणु की जो त्रिज्या होती है -10 में होती है, नाभिक की त्रिज्या आ गई तो किसमें होगी, -15 में। ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब यहां पर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या को बोला जाता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, किसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसका नाम क्या होगा, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और इसको किससे दर्शाएंगे, जेड से। जैसे अभी छमाही पेपर में भी आ गया था कि परमाणु क्रमांक होता है, नीचे ऑप्शन में दे दिया था न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या ऐसे। तो किसकी संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, यदि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा कर दें, प्रोटॉन और प्लस क्या कर दें, न्यूट्रॉन, यदि हम इनकी संख्या को कहें कि दोनों को मिला के क्या संख्या कहलाती है, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। ठीक, और इसको किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। समझ में आ गया परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। यदि अकेला प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन हैं उनको गिन लोगे तो क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। ठीक है, यदि प्रोटॉन भी गिन लो और न्यूट्रॉन भी गिन लो और दोनों को मिला के बोल दो तो क्या कहलाएगा, परमाणु भार। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं, ए से। अब किसी परमाणु में या नाभिक में मुझे प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या लिख के दिखाना है, तो उसका एक संकेत है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये X है, X का मतलब यहाँ पर कोई भी नाभिक हो सकता है, चाहे हीलियम का हो या हाइड्रोजन का हो या किसी भी तत्व का हो। ठीक, और यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ तो ये लिख दिया Z और ये लिख दिया A, माने परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और परमाणु भार कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये जो है क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हैं, ये हो गया परमाणु भार। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बोलूं कि ये बताना, जैसे मैं हीलियम का ये लिख दिया, हीलियम 2 और ये 4, यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 2, परमाणु भार कितना है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक ही किसका होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। तो अब आपसे परमाणु क्रमांक नहीं पूछा, मैं पूछ दिया प्रोटॉनों की संख्या, तो जो क्रमांक होगा वही क्या होगा, 2। मैं पूछा इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, अब ऊपर में से इसको नीचे वाले को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे, है ना। तो 4 में से 2 माइनस करोगे, 2 इसमें क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब इसका लिखने का तरीका यही भर नहीं है, कहीं पर आपको ऐसा भी मिल जाएगा He2 और यहाँ पर लिखा है 4, ऊपर ही लिखा है ना, इधर भी लिख सकते हैं 4 को, इसको या ऐसा भी लिख सकते हो He2 और यहाँ पर ये 4 इधर ही लिख लिए, तब भी सही है। यदि हम इसको ऐसा भी लिख दिए कि यहाँ हो गया He2 और 4, तब भी ये क्या है, सही है। मतलब नीचे जो लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक ही है और ऊपर जो लिखते हैं वो क्या है, परमाणु भार, चाहे एक साइड लिख दो चाहे किसी साइड लिख दो। समझ में आया, तो ये संकेत हो गया। तो चलो पहले इसको पूछ लेता हूं, फिर अगले भाग में चलते हैं यहाँ पर, है ना। हाँ जी, पहले सोच लो पॉइंट जो बने हैं, 1 मिनट के लिए सोच